इस प्यार को क्या नाम दूँ? आखिर क्या हुआ था आरोही के साथ? क्यों वो रास्ते पर ऐसी चली जा रही थी? उसे कुछ भी होश नहीं था। आरोही और नीलेश दोनों कॉलेज में मिले थे। पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार। उन दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया, पर उन दोनों के घर वाले इस शादी को तैयार नहीं थे। अपना स्टेटस, ऊंच नीच, अपनी बिरादरी, इन सभी चीज़ों को लेकर उन दोनों के घर वालों ने शादी से मना कर दिया। आरोही और नीलेश जानते थे घर वाले शादी को कभी भी परमिशन नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने भागकर शादी कर ली और दूर एक अनजान शहर में जाकर अपना घर बसा लिया। वहाँ पर ना कोई जान पहचान वाला था, ना कोई अपना। फिर भी वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। शादी के 6 महीने बाद नीलेश के घर से फ़ोन आता है। उसकी माँ रोते हुए बोलती है, नीलेश, तुम्हारे पापा बहुत सीरियस है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम जल्दी चले आओ। नीलेश अकेला ही अपने पापा को मिलने के लिए चला जाता है। वो आरोही से कहता है, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा, तुम परेशान मत होना। 2 दिन बीत जाते हैं, ना नीलेश वापस आता है ना उसका कॉल। आरोही परेशान हो जाती है। नीलेश का फ़ोन भी स्विच ऑफ आता है। उसे समझ में नहीं आता अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, नीलेश को कैसे ढूंढूँ। आरोही नीलेश के घर फ़ोन करती है, पर वो लोग उसे कहते हैं, नीलेश यहाँ पर नहीं आया है, हमारा तुमसे और उससे कोई लेना देना नहीं है, फिर से यहाँ पर फ़ोन मत करो, हमारे लिए तुम दोनों मर चुके हो। आरोही अपने मायके तो नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो मायके जाती तो वो लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ते। कई महीने बीत जाते हैं, पर नीलेश वापस नहीं आता है। यहाँ पर आरोही की हालत खराब हो रही थी। घर में ना कुछ राशन बचा था ना पैसे। आस पड़ोस वाले उसे कुछ दिनों को तक मदद करते हैं, पर वो भी आखिर कब तक करते। आरोही दाने दाने के लिए मोहताज हो जाती है। वो मानसिक और शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो चुकी थी। घर का मालिक भी बार बार भाड़े के लिए पूछ रहा था। वो कह रहा था, भाड़ा दे दो, नहीं तो घर से निकल जाओ। आरोही उसे कहती थी, मेरे पति आएंगे तो आपका भाड़ा दे देंगे, मैं अकेली कहाँ जाऊँ। और आखिर एक दिन घर मालिक ने आरोही को धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया। आरोही उसके सामने गिड़गिड़ाती है, ऐसा मत करो, मेरे पास कोई और सहारा नहीं है। पर वो उसकी एक नहीं सुनता। आरोही की मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है और उसे वहाँ से मजबूरन जाना पड़ता है। आरोही को समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। उसके दिमाग में कई सवाल थे। आखिर नीलेश कहाँ गया, वो वापस क्यों नहीं आया। क्या उसके घर वाले झूठ बोल रहे थे या फिर नीलेश। उसकी तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। आरोही दिन भर यहाँ वहाँ भटकती रही। कहाँ जाना है कुछ भी उसे पता नहीं था। कई दिनों से भूखी होने की वजह से उससे चलाया भी नहीं जा रहा था। उसके पैर डगमगा रहे थे, फिर भी वो चली जा रही थी। वो कहाँ जा रही थी उसे ही पता नहीं था। रात के अंधेरों में आरोही सुनसान रास्ते पर भटक गई थी। उसे पता नहीं था कि वो कहाँ चली जा रही है। उसके सिर्फ मन में कई विचार चल रहे थे और इतने में ही पीछे से एक गाड़ी आती है। गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से एक आदमी आरोही को अंदर खींच कर लेकर जाता है। आरोही को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ये कौन आदमी है, मुझे क्यों लेकर जा रहा है। वो उसकी तरफ देखती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, कौन हो तुम, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, गाड़ी रोको, मुझे जाने दो। पर वो आदमी कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। वो नशे में धुत था। वो उसे अपने घर ले जाता है। वो आरोही को गाड़ी में से उठाकर सीधे अपने बेड पर पटक देता है। आरोही चीखती है, चिल्लाती है, पर उसका कोई भी फायदा होता नहीं है। उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता। वो आदमी आरोही पर किसी जानवर की तरह टूट पड़ता है। आरोही उसके चंगुल से पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो उससे छूट नहीं पाती। वो पहले से ही शारीरिक रूप से कमज़ोर हो चुकी थी और उस पर यह नशेड़ा आदमी उसे नोच रहा था। वो थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी आँख खुलती है। उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो जगह से उठ भी नहीं पाती। उठो जल्दी, रेडी हो जाओ और निकलो यहाँ से, मुझे काम पर जाना है। और हाँ बताओ, तुम कितना लेती हो एक रात का। आरोही को कुछ भी समझ में नहीं आता है वो आदमी क्या बोल रहा है। वो उसके मुंह की तरफ देखती रहती है। वो कहता है,
क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या कहा? उठो जल्दी यहाँ से, मुझे ऑफिस जाना है। और रात को इतना भाव क्यों खा रही थी? ज़्यादा पैसे चाहिए तो बता दो, दे दूँगा। आरोही खड़ी हो जाती है और गुस्से से उसके मुंह पर एक तमाचा मारती है। वो आदमी भी गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है, 2 टके की औरत, तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तमाचा मारने? कितना पैसा चाहिए बताओ और निकलो यहाँ से फौरन। आरोही को गुस्सा आता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, मैं कोई धंधे करने वाली औरत नहीं हूँ। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं एक अच्छी घर की लड़की हूँ। बल्कि तुम गंदे इंसान हो। तुमने मेरे साथ बुरा किया है और ऊपर से मुझे ही धंधे वाली औरत बोल रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आरोही की बात सुनकर उस आदमी के होश उड़ जाते हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है आरोही ये क्या बोल रही है। वो कहता है, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम जैसी औरत पैसों के लिए कुछ भी करती है। मैंने बोला ना, कितने पैसे चाहिए बताओ, मैं देता हूँ। और ये सब ड्रामा बंद करो। आरोही कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में अच्छी घर की लड़की हूँ, पर अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। आरोही की बातें सुनकर उस आदमी के मानो पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये औरत क्या बोल रही है। वो उसे कहता है, फिर तुम कल रात उस रास्ते पर क्या कर रही थी? आरोही कहती है, मुझे हालत ने रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। आरोही की बात सुनकर वो आदमी जिस जगह पर था वहाँ पर ही नीचे बैठ जाता है। उसे समझ में आता है उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी, पर अब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आते हैं। वो आरोही से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। वो कहता है, मैं माफ़ी मांगने के लायक तो नहीं हूँ, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आरोही को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। क्या ये वो आदमी है जो थोड़ी देर पहले मुझ पर चिल्ला रहा था, मुझसे गंदी बातें कर रहा था और जिसने मेरे साथ रात को बुरा बर्ताव किया, और वो किस तरह मुझसे माफ़ी मांगने लगा है? आरोही उसे कहती है, ये कोई गलती नहीं है। तुमने जानबूझकर मुझ पर ज़बरदस्ती की है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो आदमी आरोही से कहता है, तुम्हें मुझ पर विश्वास होगा नहीं। आखिर होगा भी क्यों? मैंने काम ही ऐसा किया है। पर यह सब कुछ जो हुआ है वह एक बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह से हुआ है। कल रात मैं भले ही नशे की हालत में था, पर मुझे लगा कि तुम धंधे करने वाली औरत हो। कल रात मैंने तुम्हें जहाँ से उठाया था वो उस बदनाम गली का रास्ता था। वहाँ पर कई औरतें रात को खड़ी रहती है और मैं वहाँ से किसी औरत को घर पर लेकर आता हूँ। मुझे लगा तुम भी उनमें से एक हो। ऐसा कहकर वो बच्चों की तरह रोने लगता है और आरोही से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। वो कहता है, तुम मुझे जो सज़ा देना है दे दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, चाहे तो मुझे पुलिस के हवाले कर दो। आरोही को मानो कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है, पर उसे उस आदमी की आंखों में सच्चाई नज़र आती है। वो उसे कहती है, मैं तुम्हें सज़ा देकर अब क्या करूँ? मेरे साथ जो होना था वो हो चुका है। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं अब न घर की रही न घाट की। मुझे तुम्हें कोई सज़ा नहीं देनी है। ऐसा कहकर आरोही वहाँ से निकलने लगती है। वो आदमी देखता है आरोही की हालत बुरी हो गई थी। कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखर गए थे और कमज़ोरी की वजह से उसे चला ही नहीं जा रहा था। वो आरोही से कहता है, अब तुम कहाँ जा रही हो? आरोही कहती है, मुझे पता नहीं। वो आदमी के उसे वहाँ पर रुकने के लिए कहता है और बोलता है कि डरो मत। कल जो कुछ भी हुआ था वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तुम मेरे घर में एकदम सुरक्षित रहोगी। अगर ऐसी हालत में बाहर जाओगी तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। आरोही वहाँ पर रुक जाती है। वो उसे उसकी हालत के बारे में पूछता है। तब आरोही उसे अपनी सारी कहानी बता देती है कि क्यों उसे ऐसे रास्ते पर भटकना पड़ा। आरोही की बात सुनकर उस आदमी को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है, ज़िंदगी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है और ऊपर से मैंने जो कुछ भी किया वो तो बोलने के लायक भी नहीं है।
फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये बात बोलते वक्त उस आदमी की आंखें ज़मीन पर थी। वो आरोही की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। आरोही ने उसे देखा और वो सोचने लगी, ये आदमी दिल का तो अच्छा लगता है, पर पता नहीं इतनी बड़ी गलती उसने कैसे की। आरोही उसके घर में रुक जाती है। आरोही की हालत देख वो उसे कुछ कपड़े और खाने का सामान ला कर देता है। वो आरोही से नज़रें चुरा रहा था। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उसकी तरफ आँख उठाकर भी देख सके। आरोही उसके बारे में पूछती है तो वो बोलता है, मेरा नाम मनोज है। 1 साल पहले मेरी बेटी और पत्नी का एक्सीडेंट में निधन हो गया। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे नहीं पता मैं क्यों जी रहा हूँ। दिन काम में निकल जाता है पर रात को घर आने का मन ही नहीं करता, तो नशे की हालत में मैं घर आ जाता हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। धीरे धीरे आरोही खुद को संवारने लगती है। मनोज सुबह जल्दी ऑफिस को निकल जाता था और रात को देर से आता था और बाहरी सोफे पर सो जाता था। धीरे धीरे आरोही को समझ में आ रहा था कि मनोज अच्छा आदमी है। मनोज का घर किसी खंडर से कम नहीं था। घर में सब जगह धूल थी। किचन का मानो कोई नामो निशान ही नहीं था। आरोही घर का पूरा नक्शा ही बदल देती है। आरोही का दर्द धीरे धीरे कम हो रहा था, पर नीलेश के बारे में सोचकर उसका मन बैठा जा रहा था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कहाँ गया होगा वो। आरोही मनोज के घर में घुल मिल गई थी। धीरे धीरे वो मनोज पर विश्वास करने लगी थी। मनोज को अब घर से टिफिन मिलने लगा था। मनोज भी आरोही के साथ रिस्पेक्टफुल बर्ताव कर रहा था। आरोही को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो किसी पराये मर्द के साथ उसके घर में रह रही है। एक दिन जब मनोज ऑफिस के लिए निकल रहा था तो उसने देखा, आज आरोही उठी ही नहीं है। उसे पता चलता है कि आरोही को बहुत तेज़ बुखार है और वो जगह से उठ ही नहीं पा रही है। वो डॉक्टर को बुलाता है और पूरा दिन उसका ख्याल रखता है। वो पूरी रात सोता नहीं है। आरोही उसे मना कर देती है, पर वो कहता है, डोंट वरी, मैं बाहर बैठकर वेट करता हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। रात को आरोही जब जग जाती है तो उसे पता चलता है मनोज जग रहा है। वो भी उसके रूम के बाहर चेयर पर बैठ के। अब मनोज के प्रति उसके मन में और भी इज्जत बढ़ गई थी। मनोज उसका बहुत ख्याल रखता था, जैसे मानो कोई छोटी बच्ची हो। आरोही की तरह मनोज भी अब बदलने लगा था। पूरे 1 साल बाद उसकी आदतें बदल रही थी। वो जल्दी घर आने लगा था। उसने ड्रिंक करना बंद कर दिया था। उसकी छुट्टी का दिन अब घर में बीतने लगा था। भोली सी आरोही मनोज की वीरान जिंदगी में रंग भर रही थी। मनोज को भी आरोही की कंपनी पसंद आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो मन ही मन में आरोही को चाहने लगा है, पर उसे ये एहसास था कि उसका पति आज नहीं तो कल आएगा और उसे अपने साथ घर लेकर जाएगा। वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। मनोज को आरोही के प्रति देखभाल करना, कुछ गलती करने पर उसे डांटना आरोही को अच्छा लग रहा था। मनोज आरोही से हर बात शेयर करता था। आरोही की वजह से मनोज फिर से एक अच्छा आदमी बन गया था, जैसे वो पहले था। आरोही के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। एक दिन मनोज जब सोफे पर सो रहा था तब आरोही ने देखा कि उसे ठंड लग रही है। वो उसके पास जाती है और उसके ऊपर ब्लैंकेट डालती है। आरोही मनोज को देखती है। वो बहुत सुकून से सो रहा था। आरोही खुद को रोक नहीं पाती और उसके करीब जाकर उसे किस करने लगती है। तभी मनोज जग जाता है और बोलता है, नहीं बच्चा, ये गलत है। आरोही को होश आता है और वो एकदम से डर जाती है कि ये क्या कर रही थी मैं। मनोज को भी आरोही की नज़दीकियाँ समझ में आ रही थी, पर वो उसे समझना नहीं चाहता था। कुछ दिन बीत जाते हैं। रात को मनोज आरोही से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है। मुझे यकीन है तुम्हें वो बहुत पसंद आएगा। तुमने अब तक बहुत से प्रॉब्लम को झेला है, पर अब नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आ जाएगी। मनोज की ये बातें सुनकर आरोही खुश हो रही थी, पर पता नहीं क्यों ये बात कहते हुए मनोज आरोही से नज़रें चुरा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो इतनी बात कह के वहाँ से निकल जाता है। आरोही को लगता है शायद मनोज कल मुझे प्रपोज करेगा, क्योंकि कल वैलेंटाइन डे था। आरोही रात भर सोती नहीं है। वो पूरी रात मनोज के बारे में सोचती रहती है और सपने देखती है कि उसके साथ पूरी जिंदगी बिताएगी। दूसरे दिन आरोही सुबह जल्दी उठकर रेडी हो जाती है। मनोज घर पर नहीं था, वो कहीं बाहर चला गया था। आरोही को लगता है मनोज ज़रूर उसके लिए कुछ गिफ्ट्स और सोने की रिंग लाने के लिए गया होगा। थोड़ी देर बाद घंटी बजती है। आरोही बड़ी खुशी से दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरवाज़ा खोलते ही उसे उसके सामने उसका पति नीलेश दिखाई देता है। मनोज उसे लेकर आया था। नीलेश आरोही को देखकर बड़ा खुश हुआ था।
आरोही के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो मनोज की तरफ देखती है। वो उसे कहता है, मैं तुम्हारे पति को ढूंढने का बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, पर कल जाकर उसका पता लग गया। नीलेश आरोही को बताता है कि किस तरह उसके घर वालों ने उसे घर में बंद कर दिया था और उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं था जिससे वो आरोही तक पहुंच सके। नीलेश जो कुछ भी बोल रहा था वो तो मानो आरोही को सुना ही नहीं दे रहा था। वो सिर्फ मनोज को देखी जा रही थी। मनोज की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो आरोही के चेहरे की तरफ देख सके। उसे तो बस यही सोचकर बुरा लग रहा था कि अब आरोही नीलेश के साथ चली जाएगी और मैं फिर अकेला रह जाऊंगा। मनोज आरोही से कहता है, तुम्हें कैसा लगा मेरा सरप्राइज? उसकी आंखों में आंसू थे। वो उन दोनों से नजरें चुरा रहा था। नीलेश आरोही से कहता है, चलो हम अपने घर चलते हैं। वो आरोही को देख रहा था कि उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है और उसकी आंखों में कुछ और ही दिखाई दे रहा है। आरोही अपना बैग लेकर आती है, पर उसका जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। वो सोच रही थी कि ये कैसी कश्मकश है। आरोही नीलेश के साथ जाने लगती है। तभी नीलेश आरोही से कहता है, आरोही, मैं तुम्हें तन से तो लेकर जाऊंगा, पर तुम्हारे मन का क्या करूं जो इस घर में और मनोज में अटक गया है। नीलेश की ये बात सुनकर आरोही की आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। नीलेश कहता है, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम जहाँ रहो खुश रहो, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। मनोज ने मुझे यहाँ जो कुछ भी हुआ हुआ था उसके बारे में बता दिया था और मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। पर तुम वो आरोही नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। तुम बदल चुकी हो, इसलिए मैं यहाँ से अकेला वापस जा रहा हूँ अपनी दुनिया में। ऐसा कहकर नीलेश वहाँ से चला जाता है। मनोज की आंखों में से आंसू बह रहे थे। वो एक दूसरे को कुछ भी बोल नहीं पाते, बस देखते रहते हैं और रोते हुए मनोज आरोही को अपने गले लगाता है।